आफ्टर इफेक्ट के अंदर अभी तक हम एनिमेशन को यूज़ करना सीख चुके हैं। तो एनिमेशन को अभी तक जो हमने सीखा वो हमारे पास एक फ्लैट एनिमेशन थी, आप कह लें कि रोबोटिक टाइप, जाली टाइप, ये कोई रियल आप कह नहीं सकते कि वो हमारे पास एनिमेशन बने। एनिमेशन को रियलिस्टिक बनाने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्पीड को कंट्रोल करना, स्पीड ग्राफ, इसके बाद ईज़ इन और ईज़ आउट। तो ये सारा काम हम कैसे करेंगे अडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर, तो यही चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना ताकि तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम दोबारा उसी तरह से एक बेसिक सा एलिप्स बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने अलाइनमेंट नहीं सीखा, ये हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो अब मैं इसको दोबारा से एनिमेट करता हूँ, तो मैं आया अच्छा, मैं दो कॉपीज़ बनाता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल होम कर लेते हैं और इसकी मैं दो कॉपीज़ बनाता हूँ। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो मैं गया पोजीशन के अंदर और एक की पोजीशन को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इसकी पोजीशन पोजीशन और इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर और इसकी पोजीशन को हम कर लेंगे यहाँ पे नीचे। तो इसको नीचे कर लेता हूँ और दोनों के ऊपर मैं की फ्रेम लगाऊंगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी लगा दिया और इसके ऊपर भी लगा दिया और हम आगे 4 सेकंड के ऊपर और दोनों को पकड़ के हम इधर ले आते हैं। एक को यहाँ पे ले आए और सेम वैल्यू कॉपी करके हम नीचे वाले के ऊपर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये एनिमेशन बन गई। ठीक है, ये कुछ ऐसे है। अच्छा, की फ्रेम एनिमेशन को तेज़ करना तो हम यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। की फ्रेम को ज़रा करीब ले आएँ तो एनिमेशन आपकी फास्ट हो जाएगी और स्लो करना है तो की फ्रेम को दूर ले जाएँ, आपकी एनिमेशन स्लो हो जाएगी। फ़िलहाल हमें ये ठीक है। मैं एनिमेशन को प्ले जब कर रहा हूँ तो आप एक चीज़ नोट करें कि स्पीड सेम है, लीनियर है। इसका मतलब क्या है कि जितनी स्पीड के साथ ये स्टार्ट हो रही है एनिमेशन, उतनी स्पीड के साथ रुक रही है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल दूँ तो जब गाड़ी चलती है तो स्लो चलती है, मतलब स्टार्ट स्लोली होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करती है और जब रुकती है तो तब ये अपने आप को स्लो करती है। हम स्लो करते हैं गाड़ी को और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को स्टॉप करते हैं। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। आप कोई भी चीज़ जब चलाते हैं तो वो स्लोली चलती है और उसके बाद फास्ट होती है, अपनी पीक स्पीड पे जाती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब स्टॉप करना होता है तो स्लो करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जिस स्पीड के साथ एनिमेशन को प्ले कर रहे हैं, अगर इसकी स्पीड मिसाल के तौर पे 100 है, 100 के साथ ही चल रही है, 100 के साथ ही रुक रही है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, फेक लग रहा है। अब हमने इसको रियलिस्टिक बनाना है तो इसके ऊपर हम अपने की फ्रेम को उसको और बेहतर करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईज़ी ईज़ या ईज़ इन और ईज़ आउट। ये क्या करता है, हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है, एनिमेशन की स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा की फ्रेम असिस्टेंट और इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो आपको मिलेगा ईज़ी एज इन और ईज़ी एज आउट। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पहले आप यहाँ पे इसका शक्ल देख लें की फ्रेम की, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ईज़ी इज़ इन। अब आप यहाँ पे देखें हमारा जो की फ्रेम है वो चेंज हो चुका है। दोनों में फ़र्क देखिएगा। अब ये हमारे पास सिंपल, इसको बोलते हैं लीनियर, और ये हमारे पास हो चुकी है स्मूथ, इसको बेजियर बोलते हैं वैसे, तो अभी स्मूथ कह लें। अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ, अब आप देखें ये एनिमेशन ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है और ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब मैं दोबारा प्ले करता हूँ, ज़रा देखिएगा। स्लो स्टार्ट होगी, सेंटर में स्पीड तेज करेगी और फिर स्लोली एंड होगी, लेकिन टाइम सेम है, रुकने का टाइम और चलने का टाइम सेम है। देखिएगा दोबारा, ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। मैं इसको पकड़ के यहां पे ले आता हूं और दोबारा प्ले करता हूं। अब आप देखिएगा, क्लियर हो गया अब आपको। मैं अगर इसको दोबारा वापस वहीं पे लेके जाना चाह रहा हूं, मैं लेके जा सकता हूं, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अब अगर मैं कंट्रोल जी कर लूं यहां पे और इसको मैं वापस लीनियर के ऊपर ले आया, अब मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो हैं।
एक है ईजी एज इन और एक है ईजी एज आउट। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम किसको कहाँ पे लगाएं। अब अगर आप एनिमेशन को स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये यहाँ से चल रही है, आउट हो रही है, हम यहाँ पे करेंगे इजी एज आउट, क्योंकि जा रही है हम आउट लगाएंगे। ये क्योंकि अगली जगह पे इन हो रहा है की फ्रेम, हम यहाँ पे लगाएंगे इजी एज इन। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, अब मैं दोबारा प्ले करता हूं, अब आप देखें ये हमारे पास है और इसकी शॉर्टकट की है F9। अगर आप दोबारा इसको कंट्रोल जी करो, अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और अब अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे प्ले करूँ तो आप इनके अंदर वाज़ेह डिफरेंस दे सकते हो। अच्छा, अब एक्चुअली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये हमारे पास है स्पीड ग्राफ। स्पीड ग्राफ क्या होता है? स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ग्राफ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, हमारे पास ये स्पीड ग्राफ आ जाएगा। अभी ये आपके पास वैल्यू ग्राफ के ऊपर है। अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप इसको कर लेंगे एडिट स्पीड ग्राफ। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके कर्व नज़र आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस कर्व को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा, अब देखिएगा क्या होगा। अब आप देखिए, और इसी तरह अगर मैं इसको पकड़ के इस तरफ ले जाऊँ, ये पकड़ा ऐसे ही ले गया और इसको पकड़ के इधर कर दिया। अब इसमें क्या होगा मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो है और जैसे जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ हमारा ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगी और फिर स्लो होके यहाँ पे आके रुक जाएगी। मतलब अब हमारे पास जो चलने का इसका स्पीड है वो ज़्यादा स्लो तक है और रुकने की स्पीड स्लो है, लेकिन स्लो होके रुकेगा लेकिन फास्ट वे में। अब देखिएगा क्या होगा, प्ले करते स्लोली चलेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। और अगर इन दोनों को पकड़ के मैं ऐसे कर दूँ, ये ऐसे किया और ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, स्लो चलेगा, फास्ट हो जाएगा, स्लो रुकेगा। अब देखिएगा, अब ऐसे होगा। तो ये सारा जो काम है ये हम ग्राफ से कर रहे हैं। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपको इसके ग्राफ के अंदर लेके जाऊं, अब आप देखिए स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, मतलब एक जैसी स्पीड, जैसे चल रही है वैसे रुक रही है। हालांकि दोनों सेम स्पीड के साथ रुक रहे हैं, सेम जगह पे जाके रुक रहे हैं, सेम टाइम के ऊपर, लेकिन दोनों की एनिमेशन में आप वाज़ेह फर्क देख सकते हैं। दोबारा इसके ऊपर आ जाऊं, इसको मैं वापस वहीं पे करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा? इसके लिए मैं दोबारा की फ्रेम के ऊपर ही जाऊंगा, इसको मैं बंद करता हूं, इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। अगर मुझे दोबारा इसको उसी जगह पे लेके आना है तो मैं क्या करूं? इसके अंदर तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो फिर इसके लिए आप जाएंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन और यहाँ पे हमारे पास है टेम्परल इंटरपोलेशन। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे लीनियर और मैं कर दूंगा ओके। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एनिमेशन फ्लैट हो चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँ तो आप दोनों को देख लें, ये हमारे पास ऊपर वाली एनिमेशन है, लीनियर है, और ये हमारे पास नीचे वाली एनिमेशन है, लीनियर है। और अगर मैं इसी को सिलेक्ट करूं, इसी को सिलेक्ट करूं और इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूं, मैं जैसे ही F9 प्रेस करूंगा हमारी जो एनिमेशन है वो चेंज हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करता हूं और F9 मैंने 9 अकेला प्रेस कर दिया था, F9। अब देखें तो हमारे पास एनिमेशन चेंज हो चुकी है। अब हम इस ग्राफ की मदद से अपनी इस एनिमेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है, आप इसको कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हो। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो आपको स्मॉल डॉट्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास फ्रेम्स हैं। तो अगर हमने अपनी जो जब हम कंपोजिशन बनाते हैं उसका FPS 30 रखा होगा तो 1 सेकंड तक ये हमारे पास 30 इसके अंदर डॉट मिलेंगे। तो ये डॉट के दरमियान, एक डॉट से दूसरे डॉट के दरमियान जो फासला अभी आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएँ और इसके ऊपर क्लिक करें और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी करीब करीब है, फिर एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए और यहाँ पे आके काफ़ी करीब हो गए। जितने करीब आएंगे आपकी वीडियो उतनी स्लो हो जाएगी, जितने एक दूसरे से दूर जाएंगे आपकी वीडियो उतनी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला ये फास्ट वे में कंप्लीट करेगा। तो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मोशन पाथ होता है इसकी मदद से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है अपनी एनिमेशन को देखने की और पहचानने की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि ईजी एज क्या होता है, ईज आउट क्या होता है
और उसके बाद स्पीड ग्राफ और कर्व्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाज़मी जॉइन करें, उसके बाद हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ॉलो करें, फेसबुक पेज के ऊपर फ़ॉलो करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।